राम राम किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इन 3 प्रोडक्ट के बारे में। ये हमारे गन्ने के अंदर क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनका हमारे गन्ने के अंदर कितना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है, ये क्या क्या काम करते हैं और कितना इनका हमारे गन्ने में लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, चलो हम बताते हैं। ये है भारत सर्टीज का टॉपसिन। इसके जो अंदर आता है वो आता है थायोफिनाइट मैथिलीन 70% WP में। तो किसान भाइयों, इसका जो हमारे गन्ने के अंदर जो काम है वो ये है कि अगर हमारे गन्ने का खेत बढ़वार की तरफ नहीं है, बढ़ नहीं रहा है और पौधे बिल्कुल रुक गए और ऊपर से ऐसे हो जाते हैं कि डैमेज से हो जाते हैं, गोब खराब होने लगती है, पत्तियाँ खराब होने लगती है, और हम अगर उसकी जड़ खोद के देखें और उसमें ब्लैक फंगस मिलता है हमें, नीचे जड़ में जड़ें काली हुई रहती है, लाल हुई रहती है, तो हमें तब थायोफिनाइट मैथिलीन का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर करना चाहिए। इस अवस्था में हमें अपने खेत के अंदर क्या क्या डोज लगानी है, ये वो डोज है। ये है थायोथॉक्सम पेलेगोल्ड थायोथॉक्सम 30%। ये देखो, ये भारत सर्टीज कंपनी का है, जो कि जापान की कंपनी है। और किसान भाइयों, ये है हाइड्रोक्लोराइड कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4% में। तो किसान भाइयों, जो टॉपसिन है थायोफिनाइट मैथिलीन है, ये हमारी जो ज़मीन के अंदर गन्ने की का छिप है या पौधों के अंदर जो फंगस होता है, लाल फंगस हो या ब्लैक फंगस हो या कोई सा भी हो, मतलब किसी भी तरह का, तो टॉपसिन जो थायोफिनाइट मैथिलीन होता है, ये हमारे ज़मीन के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करे। ये पूरे के पूरे फंगस को हमारी ज़मीन के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर देता है और उससे हमारा जो गन्ने की कच्चियाँ गली रहती है या काली हुई रहती है, उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और किसान भाइयों, जो हमारा ये थायोथॉक्सम 30% है, ये लिक्विड में आता है। इसका 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम किसी खाद और यूरिया के साथ मिला कर इसमें नीचे डाल रहे हैं, तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल अपने गन्ने के अंदर करेंगे। और इसका इस्तेमाल के जो फ़ायदे हैं वो ये है किसान भाइयों, अगर हमारे गन्ने की जो कचिया है या हमारी जड़ें हैं पिड्डी गन्ने की, अगर उनमें कोई रस चूसक या कोई छोटा मोटा कीट लगा हुआ होता है, या उनको हटाने की काम करता है। और जड़ों के ऊपर या काची होती है उनके ऊपर एक कोटेड यानी कवर की तरह बना देता है, कवर बना देता है, जिससे हमारे गन्ने में आगे लगने वाले जो नए तरीके से लगने वाले कीट है, ये उनको रोकता है। और जो किसान भाइयों, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड है, ये एक इंसेक्टिसाइड होता है। इसका जो हमारे गन्ने के अंदर काम होता है, अगर हम इसको अपने गन्ने के अंदर डालते हैं जड़ों में, ये हमारे गन्ने की जो जड़ें होती है काली हुई रहती है, किसी की लाल हुई रहती है, टूट जाती है, गड़सी जाती है, ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। वो होता है जड़ों में इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो जिस किसान भाई का, अगर किसी किसान भाई का गन्ना पौधा एकदम रुक जाता है और बढ़वार की तरफ नहीं रहता और ठुक सी जाता है और नीचे को बैठने लगता है, तो उसके अंदर आपको थायोफिनाइट मैथिलीन 70% और थायोथॉक्सम 30% और कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR का इस्तेमाल करें। इससे आपके खेत का जो ज़मीन में बीमारी है, इन्फेक्शन है या फंगस है या कीट है छोटे छोटे, तो इन तीनों चीज़ों से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसमें किसान भाइयों, मैं किसी कंपनी का या किसी उसका कोई प्रचार नहीं कर रहा, मैं केवल टेक्निकल के नाम बता रहा हूँ कि हमें अपनी ज़मीन के अंदर कौन से टेक्निकल लगाने चाहिए और किस अवस्था में वो लगानी चाहिए। अगर किसान भाइयों हम इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल, कार्टप का और थायोफिनाइट मैथिलीन और थायोथॉक्सम का इस्तेमाल गन्ने की बुआई में करें तो और ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे हमारे गन्ने की जो जड़ें होती है वे बिल्कुल स्वस्थ रहती है, कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता, तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है इनका तब। उसके बाद हमें इनको साल में एक बार अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी ज़मीन की तरफ से, जैसे कि ब्लैक फंगस आता है, रेड रूट आता है, इस तरह के फंगस को हमारा ये थायोफिनाइट मैथिलीन रोक देता है। और जो छोटे छोटे कीट होते हैं, दीमक होती है, लाल मुंह का कीड़ा होता है, उसको ये जो थायोथॉक्सम 30% होता है, ये उसको रोकने का काम करता है।
और जो कार्टअप होता है किसान भाइयों, कार्टअप एक इतना बेहतरीन टेक्निकल है, इंसेक्टिसाइड होता है। ये अगर हम इसको जड़ों में डालते हैं, जड़ों में डालने के बाद ये पौधे के अंदर सिस्टम में घुस के काम करता है। अगर आप इसको 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, यानी 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने के अंदर यूज करते हैं, तो आपको पूरी साल उसके अंदर कोई भी इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यह बराबर अपना काम करता रहता है और आपके पौधे को बिल्कुल हरा भरा और पत्तियाँ हरी भरी को रखता है। इससे आपका पौधा भी मजबूत भी रहता है और बहुत ज़्यादा बढ़वार की तरफ रहेगा और फुटाव भी बहुत अच्छा होता है। तो सभी किसान भाइयों, मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ, सभी किसान अपने गन्ना बुआई का काम करें या फिर अपना पिड्डी गन्ने का हो, शुरुआत में इस डोज को एक बार अपने खेत के अंदर यूरिया के साथ मिला के या DAP के साथ मिला के, तो इसको अपने खेत के अंदर ज़रूर डाल लें, जिससे आपकी ज़मीन में जो छोटे मोटे फंगस, छोटा मोटा कीट होता है, उसको बिल्कुल ख़त्म करने में ये बहुत सहायक होते हैं। तो सभी किसान भाई अपने खेत के अंदर इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और जो कुछ खेत ऐसे होते हैं जो गांव के बिल्कुल नज़दीक होते हैं और उनमें गांव का पानी आता है, जैसे नालियों का पानी आता है, उन खेत के अंदर तो इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गांव का पानी होता है, नालियों का पानी होता है, उसमें फंगस और कीट छोटे छोटे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वे हमारे जो खेत के झुंड होते हैं उनको भी गला देते हैं पूर्ण रूप से। तो उसके अंदर तो आपको इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है करना, जिससे आपकी फसल भी बची रहे और आपकी खेत की मिट्टी भी अच्छी तरीके से बनी रहे और आपकी फसल एकदम हरी भरी और बढ़िया रहे। तो सभी किसान भाई अपने खेत के अंदर, अगर किसी किसान की खेत की स्थिति ऐसी हो कि बढ़वार ना कर रही हो या फिर ऊपर से ठुट सा खड़ा हो या जड़ गड़ सी गई हो, तो इन थायोफिनाइट मैथिलीन 70% और थाइथोक्सम 30% और कार्टअप हाइड्रोक्लोराइड 4% का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर करें। इससे आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आपकी फसल हमारी जिम्मेदारी। सीताराम फार्मिंग। धन्यवाद।